Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is the part 2 of the British Parliament and आज हम कवर करेंगे द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट. सो हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था. तो हमने पार्ट 1 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन देखा था. उसके बाद हमने देखा था द कंपोनेंट्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो कि एक अपर हाउस है, उसका कंपोजिशन देखा था. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था द क्रिएशन, प्रिविलेजेस एंड द डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था द क्वालिटी ऑफ द डिबेट्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स. ओके, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स. सो हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे कि हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में 2 हाउस है, एक है अपर हाउस एंड एक है लोअर हाउस. अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स. सो हाउस ऑफ कॉमन्स इज बेसिकली अ लोअर हाउस. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है. दैट मीन्स जो लोअर हाउस है वो एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है, वेयर एज जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, जो अपर हाउस था, वो एक हेरिडिटरी बॉडी थी. ओके, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें कि इंग्लैंड में अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बेसिकली हम हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली हम लोअर हाउस की बात करते हैं. वाई? क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो पावरलेस है. और ये पावरलेस क्यों हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड्स? इनिशियली वो पावरलेस नहीं था, अपर हाउस या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरलेस नहीं था, बट 1911 एंड 1949 के एक्ट के थ्रू हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जितनी भी पावर्स थी वो ले ली गई थी. 1911 के एक्ट के थ्रू मनी बिल्स एंड नॉन मनी बिल्स की पावर ले ली गई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से. एंड 1949 के एक्ट के थ्रू जो सस्पेंसिव वीटो वाली पावर थी वो भी इवन ले ली गई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स से. ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था. सो इसलिए जब भी हम पार्लियामेंट की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं द हाउस ऑफ कॉमन्स. हम बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं. ओके, दैट मीन्स जो रियल पावर्स है वो किसके पास है? हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है. ओके, सो ये तो था हाउस ऑफ कॉमन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या कंपोजिशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. सो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स द नेशन एज अ होल. ओके, सेकेंड चीज़ आती है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है. तो इसकी स्ट्रेंथ है 635 मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी स्ट्रेंथ है 635 मेंबर्स जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ओके, अब आपको ये बताना है कि हमारी जो लोकसभा है, हमारा जो इंडिया का लोअर हाउस है दैट इज लोकसभा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है एट प्रेजेंट. सो द थर्ड पॉइंट इज द एक्ट ऑफ 1948. 1948 में एक एक्ट आया था जिसने क्या किया? प्लूरल वोटिंग को अबॉलिश कर दिया एंड एक नया प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया, दैट इज वन मैन वन वोट. एक आदमी तो एक ही वोट. पहले प्लूरल वोटिंग हुआ करती थी, मतलब एक जना जो है कितनी बार भी वोट कर सकता था, बट 1948 के एक्ट ने क्या करा कि एक सिंगल पर्सन जो है वो एक ही बार वोट कर सकता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटेन में भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जिसने भी 18 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लिया है वो वोट कर सकते हैं एक्सेप्ट दोज हु आर डिबेट बाय लॉ. ठीक है, so the next point is if a member of the House of Commons wants to resign from the House of Commons then he has to apply for 2 posts. ओके, अगर एक हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर चाहता है कि वो हाउस ऑफ कॉमन से रिजाइन कर जाए तो उसको 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. फर्स्ट इज द बैलिफ ऑफ द चिल्ड्रन हंड्रेड्स एंड द सेकेंड इज स्टीवर्ड ऑफ द मैनर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, फर्स्ट क्या थी? द बैलिफ ऑफ द चिल्ड्रन हंड्रेड्स, सेकेंड है स्टीवर्ड ऑफ द मैनर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो ये 2 पोस्ट के लिए अगर वो अप्लाई करेगा तब ही वो हाउस ऑफ कॉमन से रिजाइन कर सकता है. ओके, सो ये तो था हमारा कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. अब हम देखते हैं द टेन्योर एंड द एलिजिबिलिटी ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो द टेन्योर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. सो हाउस ऑफ कॉमन्स इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. हाउस ऑफ कॉमन्स को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर. इसको जल्दी भी डिसॉल्व किया जा सकता है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स 5 ईयर्स, अगर प्राइम मिनिस्टर किंग को ऐसा एडवाइस करे कि आप है ना हाउस ऑफ कॉमन्स को अर्लियर डिसॉल्व कर दो, तो किंग जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स को 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही डिसॉल्व कर सकता है. ओके, सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ वॉर एंड इमरजेंसी, दैट मीन्स वॉर के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे हाउस ऑफ कॉमन्स का टेन्योर मतलब पीरियड जो है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. ओके, नाउ ये तो था हमारा टेन्योर. अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, कि हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है.
तो any British citizens of either sex can become the member of the House of Commons, but there is one condition that they must attain the age of 21 years. उन्होंने 21 years complete कर चुके होने चाहिए, तब ही वो जो है इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो इसलिए उनको 21 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद वो इलेक्शन में चाहे तो खड़े हो सकते हैं अगर उनको हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनना है तो. ओके, तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. ओके, सो दैट वाज इट. इस पार्ट में हमने आज क्या कवर किया? हमने कवर किया हाउस ऑफ कॉमन्स का इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट हमने इसकी कंपोजिशन की बात करी, उसके बाद हमने टेन्योर की बात करी, एलिजिबिलिटी की बात करी. तो ये सब आज हमने कवर करा है. ओके, so if you like the video then please give it a big fat thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel and make sure to hit that bell icon. Okay, and yeah, if you have any doubts or any queries regarding any topic or any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. Okay, so bye bye, take care.